पक्ष ने एसआई सर्वेक्षण के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्यों को संरक्षित करने के लिए एक साक्ष्य कक्ष की मांग की है। ज्ञानवापी के परिसर को आरक्षित करने और सर्वेक्षण करने के लिए एसआई द्वारा उपयोग की जाने वाली मशीनों और उपकरणों के उपयोग पर मुस्लिम पक्ष द्वारा आपत्ति जताई गई। इन मामलों पर आज वाराणसी जिला न्यायालय में सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी मामले पर हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी कहते हैं, आज की सुनवाई में हमारा मुख्य मुद्दा यह है कि सर्वेक्षण के दौरान एसआई द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य को एक साक्ष्य कक्ष में रखा जाना चाहिए। दूसरे वादी एक ने परिसर को आरक्षित करने के लिए कहा है, उस पर भी होगी सुनवाई। वहीं तीसरी बात, मुस्लिम पक्ष ने मलबे को लेकर कई तरह की आपत्तियां जताई हैं। एसआई ने शपथ पत्र दिया है कि सर्वे में कोई नुकसान नहीं होगा। परिसर मलबे से भरा पड़ा है और इससे सर्वे में बाधा उत्पन्न हो रही है। मुस्लिम पक्ष का मलबा हटाने को राजी था, लेकिन अब मौके पर नहीं हटाने दे रहा है। इन कई बिंदुओं पर जिला कोर्ट में सुनवाई होनी है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे नहीं लगता कि सर्वेक्षण 4 सप्ताह में समाप्त हो जाएगा। अदालत को इन मुद्दों को हल करने के लिए स्पष्ट फैसला देना चाहिए। चलिए आपको भी बताते हैं हिंदू पक्ष तरफ से और क्या क्या कहा गया है। मौके पर मलबे मिट्टी हटाए जाने का विरोध किया जा रहा है, तो जब तक मलबे और मिट्टी नहीं हटेगा तब तक सर्वे कार्य जो है सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ पाएगा। इन सब चीज़ों को देखते हुए सुनवाई जो है आज जिला कोर्ट में है और माननीय जिला जज महोदय इस पर सुनवाई करेंगे। 98 का एक प्रार्थना पत्र की सुनवाई हुई थी रमेश उपाध्याय जी द्वारा, एक अभी मुक्तेश्वरानंद का मुकदमा था, उसका संभवतः आज फैसला आना है। आज जो सुनवाई होनी है 13 सितंबर को, उसमें प्रमुख बिंदु तो एक तो हम लोगों का पड़ा हुआ है कि जो साक्ष्य पाए जा रहे हैं एसआई द्वारा सर्वे के दौरान जो भी साक्ष्य मिल रहे हैं, उन साक्ष्यों को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए माल खाने का उपयोग माननीय जिलाधिकारी महोदय करें, क्योंकि ये सारे जो साक्ष्य हैं ये लेके तो एसआई कहीं जाएगी नहीं, तो इनको तब तक सुरक्षित रखा जाए। एक तो ये है, दूसरे जो है संरक्षित रखने की बात भी पड़ी हुई है प्लेंटिव 1 की तरफ से, उस पर भी सुनवाई होगी कि जो है ये परिसर को, और तीसरे आपत्ति लगी हुई है मुस्लिम पक्ष की तरफ से, तमाम आपत्तियां लगी है, मिट्टी न हटाया जाए, मलबा न हटाया जाए, इससे परिसर को डैमेज होने का, नुकसान होने का खतरा है। तो ये 3-4 बिंदु है जिस पे आज सुनवाई होनी है और न्यायालय को इसी पर निर्णय लेना है, क्योंकि ये सारे प्रमुख बिंदु हैं। भाई एक तो एसआई सर्वे कर रहा है, माननीय जिला कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक सारे जगह सुनवाई हुई है। सभी न्यायालयों ने ये आदेश पारित कर दिया कि भाई आप सर्वे करिए। अब सर्वे में भाई एसआई ने भी एक एफिडेविट या कहा जाए गारंटी दिया है न्यायालय को कि भाई हम डैमेज नहीं होने देंगे, हमारे सर्वे से किसी प्रकार का नुकसान उस परिसर को नहीं होगा। उस परिसर में तमाम मलबे भरे पड़े हैं, मिट्टी तहखाने में मिट्टी भरी पड़ी हुई है, तो जिससे सर्वे करने में मशीनों को काम करने में दिक्कत हो रहा है। तो इसको देखते हुए कि दोनों पक्षों की सहमति बनी थी, जिला प्रशासन की मीटिंग हुई थी जिसमें जिलाधिकारी से लेकर तमाम हम लोग भी पक्षकार के रूप में उपस्थित थे। सहमति बनी थी कि मिट्टी और मलबे हटा लिया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मौके पर मलबे मिट्टी हटाए जाने का विरोध किया जा रहा है। तो जब तक मलबे और मिट्टी नहीं हटेगा तब तक सर्वे कार्य जो है सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ पाएगा। इन सब चीज़ों को देखते हुए सुनवाई जो है आज जिला कोर्ट में है और माननीय जिला जज महोदय इस पर सुनवाई करेंगे और सुनवाई होने के बाद निर्णय लेंगे कि आगे की कार्रवाई क्या हो। ऐसा देखिए, लास्ट टाइम जो है 8 तारीख को जो सुनवाई हुई थी उसमें 348 ग, 362 ग और 368 ग, इन 3 प्रार्थना पत्र की सुनवाई कर ली गई थी। और चूंकि वादनी संख्या 2 से लेकर 5 द्वारा एक प्रार्थना पत्र डाला गया है 370 ग, जिसका नेचर एकदम 348, 62 और 68 ग से मिलता जुलता है, तो इसलिए जो है उस प्रार्थना पत्र को जज साहब ने जो है वो इन प्रार्थना पत्र के साथ रख दिया है और कहा है कि एक साथ इसकी सुनवाई कर उस पर डिसीजन देंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 98 का एक प्रार्थना पत्र की सुनवाई हुई थी रमेश उपाध्याय जी द्वारा, एक अभी मुक्तेश्वरानंद का मुकदमा था, उसका संभवतः आज फैसला आना है। तो यही आज सारी सुनवाई होनी है और बाकी इन चीज़ों पर फैसला फिर आएगा। जज साहब ने यही ऑर्डर दिया कि जो 370 का वादनी संख्या 2 से 5 द्वारा डाला गया है वो एकदम 348 ग, 362 ग और 368 ग के कंसोनेंस में है, स्पेशली 348 के तो एकदम कंसोनेंस में है। हाँ, वो भी प्रिजर्वेशन है। ऑर्डर 39 रूल 7 का एप्लीकेशन ये भी, ऑर्डर 39 रूल 7 का एप्लीकेशन वो भी है।
तो इसीलिए इनको एक साथ सुना जाएगा, एक साथ इस पर फैसला लिया जाएगा। तो सुनवाई तो हमारी पिछली बार हो चुकी है, 370 का पे सुनवाई होनी है, क्योंकि उन लोगों ने आपत्ति प्रोवाइड नहीं की थी प्रतिवादी संख्या 4 वगैरह को, तो सॉरी मतलब कॉपी नहीं प्रोवाइड की थी उनको आपत्ति, तो आपत्ति वगैरह उन लोगों ने दे दिया है, कल की डेट परसों की डेट में दाखिल कर दिया है, और अब जो है उस पर सुनवाई होना है, सुनवाई होकर उस पर फैसला आएगा। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करना ना भूलें।